भारत एक ऐसा देश है जिसे लैंड ऑफ डाइवर्सिटी बोला जाता है, वो चाहे कल्चरल हो या नेचुरल। एंड नाउ फास्टेस्ट ग्रोइंग इंटरनेट मार्केट इन द वर्ल्ड। लेकिन यहाँ तक पहुँचने का सफ़र आसान नहीं था। सन 2030 तक इंडिया में इंटरनेट की इकोनॉमी 1 ट्रिलियन होने की संभावनाएं हैं। इंडिया में इंटरनेट की शुरुआत पहली बार 1986 में हुआ था, लेकिन शुरुआती दौर में ये केवल एजुकेशनल एंड रिसर्चकर्ताओं तक ही सीमित था। फिर 15 अगस्त 1995 में भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि BSNL ने इंटरनेट को इंडिया के आम नागरिकों तक पहुंचाया। उस टाइम में इंटरनेट की स्पीड था 8 to 10 kbps, मतलब इंटरनेट कनेक्शन प्रति सेकंड 8000 से लेकर 10,000 बिट्स तक डाटा ट्रांसफ़र कर सकता था। यानी कि यदि आप 1 MB की फाइल को 1 kbps की स्पीड पर डाउनलोड करते हैं तो इसमें लगभग 16 मिनट से अधिक समय लगेगा। मतलब उस टाइम में इंटरनेट की स्पीड बहुत ही धीमी थी। आज की डेट की तुलना में ये स्पीड ना होने की बराबर है। इंटरनेट की स्पीड धीमी होने के साथ साथ उस ज़माने में इंटरनेट बहुत महंगा भी था। उस टाइम में 9.6 kbps डायल अप कनेक्शन 250 आवर्स तक उपयोग करने के लिए 5,000 रुपये पर मंथ लगता था, जो कि इन पैसों की वैल्यू आज की डेट में 75,000 होगा। लेकिन इंटरनेट के साथ जुड़ने की 29 ईयर्स बाद आज इंडिया वर्ल्ड्स थर्ड चीपेस्ट डाटा प्रोवाइड कराने वाला देश है। इंडिया में 1 GB डेटा ओनली 0.16 USD मतलब 13.98 रुपीज़ में उपलब्ध है। इसी के साथ इंडिया चाइना के बाद वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट इंटरनेट मार्केट भी है। इंडिया के 751.5 मिलियन पीपल यानी कि 52.4% आबादी इंटरनेट से जुड़ी हुई है, लेकिन अभी भी 48% मतलब 665 मिलियन पीपल इंटरनेट के साथ अभी भी जुड़ी नहीं है। इसलिए इंडिया ऑफलाइन के मामले में वर्ल्ड के नंबर 1 रैंक पर आता है। 1995 में इंटरनेट इंडिया के आम जनता में लॉन्च होने के बाद 1997 में ICICI बैंक ने ऑनलाइन बैंकिंग करना शुरू किया। उसके बाद 1998 में नास्कॉम यानी कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज को अलाउ किया गया। नास्कॉम एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन सर्विस है बिजनेस प्रमोशन, नेटवर्किंग एंड पॉलिसी रिफॉर्म्स। फिर 1999 में रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम को देश भर में जोड़ा गया। सन 2000 भारत में इंटरनेट का ऐतिहासिक वर्ष था, क्योंकि इसी वर्ष केबल इंटरनेट, याहू, eBay और MSN आदि साइट लॉन्च किया गया। फिर 2004 में गूगल ने इंडिया में अपनी ऑफिस खोली और BSNL ने अपनी पहली ब्रॉडबैंड सर्विस शुरू किया। फिर 2005 में ऑर्कुट के साथ भारत में सोशल नेटवर्किंग की शुरुआत हुई। ऑर्कुट फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया जैसा ही एक ऐप है जिसमें आप फोटोज, वीडियोस आदि शेयर कर सकते हैं और अपनी प्रोफाइल भी बना सकते हैं। इसके बाद 2006 में फेसबुक इंडिया में लॉन्च किया गया। फिर 2008 में 2G सेवा शुरू की गई और इसके एक साल बाद 3G स्पेक्ट्रम का भी शुरुआत की गई। फिर 2011 में मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सर्विस स्टार्ट किया गया। फिर 2012 में भारती एयरटेल दंगल आधारित 4G सेवा देने वाला पहला ऑपरेटर बन गया और 2014 में ऑपरेटर द्वारा मोबाइल 4G सेवा पेश की गई। फिर 2016 में रिलायंस जियो आया और उसी साल रेलवे स्टेशन पर भी फ्री वाईफाई सेवा उपलब्ध करवाया गया। असल में भारत में इंटरनेट की दुनिया में तेजी से बदलाव तब आया जब एक बड़ा खिलाड़ी मैदान में उतरा, रिलायंस जियो। रिलायंस जियो ने मुफ्त 4G डेटा और कॉल्स देकर इंटरनेट को साधारण लोगों तक पहुंचाया और मेट्रो सिटी से लेकर ग्रामीण इलाकों तक इंटरनेट से जुड़ने में मदद की। वैसे इंटरनेट की तेजी से हो रही विकास में भारत सरकार का भी हमेशा से ही अहम भूमिका रहा है। इंडियन गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट भारत नेट, जो कि 25 अक्टूबर 2012 में लॉन्च किया गया था, इस प्रोजेक्ट का मेन लक्ष्य था ग्रामीण इलाकों और पंचायतों में हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करवाना एंड ई-हेल्थ, ई-गवर्नमेंट एंड ई-बैंकिंग प्रोवाइड करवाना। भारत को डिजिटली एक सक्षम देश बनाने के लिए और स्पेशली रूरल एरियाज को फोकस में लिया गया, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव हो सके। इसके अलावा PM वानी यानी कि प्राइम मिनिस्टर वायरलेस एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड USOF और नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन, इन सभी योजना के अलावा और भी कई सारी ऐसी योजना है जो भारत में इंटरनेट की बढ़ोतरी में मदद कर रहा है। भारत में इंटरनेट के शुरुआती दिनों की सीमित कनेक्टिविटी से लेकर आज के डेट में करोड़ों लोग कनेक्ट होने की सफर आसान नहीं था। 5G और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी टेक्नोलॉजी आने से भारत में डिजिटल क्रांति अभी खत्म नहीं हुई।